पवित्र वृत्ति और दृष्टि से श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। स्थूल तस्वीर व चित्र बनाने वाले जानते हैं कि इस चित्र की वैल्यू किन किन विशेषताओं के आधार पर होगी। स्थूल चित्र की मुख्य विशेषता आकर्षण व वैल्यू उनके फेस के आधार पर ही होती है। कोई चित्र देखेंगे, हर चित्र के नैन चैन देखते हुए उन चित्रों की वैल्यू की जाती है। एक मुख्य विशेषता ये देखी जाती है कि तकदीर की तस्वीर में क्या स्मृति पावरफुल है, अर्थात सदा स्मृति स्वरूप है। दूसरी बात कि क्या भाई भाई की वृत्ति सदा कायम रहती है। तीसरी, क्या रूहानी और संपूर्ण पवित्र दृष्टि है। मूल में ये तीन ही बातें हैं, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि। इन तीनों विशेषताओं के आधार से ही दिव्य गुणों का श्रृंगार, चमक, झलक और फलक तस्वीर में दिखाई देती है। अगर ये तीनों ही बातें युक्ति युक्त व श्रेष्ठ है और ये यथार्थ है, तो ऐसी तकदीर की तस्वीर ऑटोमेटिकली सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब रूहानी चित्र व तस्वीर आकर्षणमय बनाएंगे तो अनेक आत्माएं चलते फिरते भी देह अभिमान से निकल देही अभिमानी बन जाएंगे। जब स्थूल चित्रों में इतनी आकर्षण है तो क्या आप रूहानी चित्रों में आप रूहानी चैतन्य चित्रों में इतनी रूहानी आकर्षण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, तीन विशेषताओं में से एक की भी कमी है तो प्रारब्ध व प्राप्ति के समय में से आधा समय कम हो जाता है। अर्थात 16 कला से 14 कला हो जाने से आधी वैल्यू हो गई ना। इसलिए इन तीनों बातों की हर समय चेकिंग चाहिए। बाप दादा भी हर ब्राह्मण को माया के वार से बचने के लिए व माया को परखने के लिए ये दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं। लेकिन दिव्य बुद्धि के बजाय जब साधारण बुद्धि वाले बन जाते हैं तब माया को परख नहीं सकते व माया के वार से बच नहीं सकते, तो वह अपनी चेकिंग नहीं कर सकते। अपनी ऐसी श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए मुख्य तीन विशेषताओं को भरने के लिए ये तीन शब्द याद रखें। निर्माण स्थिति में होना है, दूसरा निर्माण बनना है और तीसरा है निर्माण करना है। निर्माण और निर्माण अर्थात मान से परे ये तीन शब्द सदा स्मृति में रखो तो तकदीर की तस्वीर आकर्षणमय बन जाएगी। निर्वाण स्थिति में कम रहते हैं, वाणी में सहज और रुचि से आते हैं। जितनी वाणी से लगन है उतनी वाणी से परे स्थिति में स्थित होने का रस कम अनुभव करते हो। तो निर्माण बनने की बजाय
अनेक प्रकार के मान देह अनेक प्रकार के मान देह व पोजीशन व गुणों का, सेवा का, सफलता का व अनेक प्रकार के मान सहज स्वीकार कर लेते हैं और विकार करने की इच्छा में रहती हैं। आप मान के जिज्ञासु हो, इसलिए स्वमान का कोष अभी तक समाप्त नहीं कर सके। जब ये जिज्ञासु रूप समाप्त होता है तब ही स्वमान की स्थिति सतह और सदा रहती है। मान स्वमान को भुला देता है। ऐसे ही नव निर्माण करने की बजाय या कंस्ट्रक्शन की बजाय डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। नव निर्माण के बजाय कभी कभी स्थिति को नीचे गिराने के निमित्त बन जाती हैं। सदैव हर कर्म में, हर संकल्प में चेक करो कि ये संकल्प, बोल व कर्म क्या नव निर्माण के निमित्त है। ऐसी स्टेज रखने से सर्व विशेषताएं सतह ही आ जाए। ये वर्तमान समय पुरुषार्थ की तीव्र करने की युक्ति है। मधुबन निवासियों को व्रत यही लेना है। मधुबन निवासियों को और सब आत्माओं को विशेष व्रत लेना चाहिए। व्रत यही लेना है कि हम सब एक मत, एक ही श्रेष्ठ वृत्ति, एक ही रूहानी दृष्टि और एक रस अवस्था में एक दो के सहयोगी बन, शुभ संकल्प बन, शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए, अनेक प्रकार के संस्कार होते हुए भी एक पाप समान सतो प्रधान संस्कार और स्व के भाव में रहने वाला स्वभाव बनाने का किला मजबूत बनाएगी। यह है व्रत। क्या स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति ये व्रत लेने की हिम्मत है? अच्छा, ओम शांति।